नाटो और रूस के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा बयान क्या है? बाल्टिक सागर में रूस एक बहुत बड़ा खतरा है, मर्ज ये बोल रहे हैं। रूसी सेना का एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। रूस हमारा धैर्य परख रहा है, ये फ्रेडरिक मर्ज बोल रहा है, जर्मन चांसलर। तो नाटो वर्सेस रशिया, बाल्टिक से महायुद्ध की आशंका जताई जा रही है। फ्रेडरिक मर्ज ने जो कहा है वो अहम है। रूस से यूरोप की रक्षा करेगा जर्मनी। बाल्टिक में गठबंधन के लिए रूस एक बड़ा खतरा बन गया है। रूस हमारी तैयारी की परीक्षा ले रहा है। गठबंधन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता की हम रक्षा करेंगे, ये जर्मनी की तरफ से कहा गया। तो यूक्रेन युद्ध पर फ्रेडरिक मर्ज का ताजा बयान क्या है, याद देखिए। कीव पर हमलों के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। साफ है पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक अब नहीं होने वाली है, जिसकी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप जता रहे थे कि उम्मीद करता हूं मैं रहूंगा, ज़ेलेंस्की रहेंगे और पुतिन रहेंगे एक साथ एक मेज पर। एक और बड़ी खबर, कीव पर हमलों के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन सामने आया। यूक्रेन को क्रूज मिसाइल देगा अमेरिका। 82.5 करोड़ डॉलर के हथियार खरीद को मंजूरी। अमेरिका विदेश विभाग ने खरीद को मंजूरी दी है, रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा। तो सवाल यह है कि आखिर किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि वो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं और दूसरों पर ब्लेम गेम लगातार चलते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि अमेरिका एक तरफ स्थायी शांति की बात करता है, एक तरफ बोला जाता है कि यूक्रेन नहीं चाहता है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो फले फूले, उसको फायदा हो, उसको प्रॉफिट हो, और ज्यादा जो हथियार खरीद की मंजूरी है वो दे देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ट्रंप का क्रूज प्लान क्या है यूक्रेन युद्ध में? एक जो बड़ा विनाश है वो क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। कीव को नए सिरे से हथियार अब अमेरिका भेजेगा। 82.5 करोड़ डॉलर के हथियार खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है ट्रंप की तरफ से। 3000 से ज्यादा रेंज वाली क्रूज मिसाइल देगा। जीपीएस गाइडेड किट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन दिए जाएंगे। रॉयटर्स के हवाले से खबर, हथियारों के लिए यूरोप ने $1.5 अरब जोड़े। अमेरिका से हथियार खरीद कीव भेजेगा यूरोप। अब सवाल यह है कि यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका की दोहरी नीतियां आखिरकार क्यों बार बार देखने को मिल रही है? एक बार नहीं, बार बार। शांति वार्ता के बीच यूक्रेन हथियार फिर क्यों भेजे जा रहे हैं? आखिर इसका मतलब क्या है? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, लगातार इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।